आप मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला के क्वेश्चंस सेकंड्स में सॉल्व करना चाहते हैं तो ये इजी ट्रिक वीडियो आपके लिए है। ये इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। आज के बाद आपको एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला के क्वेश्चंस डिफिकल्ट नहीं लगेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला इज इक्वल टू simplest whole number ratio of atoms in a compound। मींस एम्पिरिकल फार्मूला किसी कंपाउंड में प्रेजेंट एटम्स के सिंपल होल नंबर रेशियो को रिप्रेजेंट करता है। एग्जांपल, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C6H12O6 एंड एम्पिरिकल फार्मूला इज CH2O। क्योंकि 6:12:6 को 6 से डिवाइड करने पर 1:2:1 मिलता है, तो एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज इज CH2O। एम्पिरिकल फार्मूला निकालने के लिए हम सबसे पहले मोलर मास को कैलकुलेट करेंगे। मोलर मास ऑफ ग्लूकोज इज 180। मोलर मास कैसे निकाला हमने? 6 × 12 प्लस 12 × 1 प्लस C6H12O6 6 × 16 इज इक्वल टू 180। ग्लूकोज का मोलर मास 180 होता है। अब हम यहाँ परसेंटेज फॉर्मूला लगाएंगे। कार्बन का परसेंटेज 72/180 × 100 इज इक्वल टू 40%, मतलब ग्लूकोज में कार्बन 40% है। हाइड्रोजन के लिए 12/180 × 100 इज इक्वल टू 6.67%। ऑक्सीजन का परसेंटेज निकालेंगे 96/180 × 100 इज इक्वल टू 53.33%। अब हम यहाँ हमारी जो ट्रिक है वो यूज करेंगे। फर्स्ट स्टेप है परसेंटेज को डायरेक्टली ग्राम मान लो। यहाँ कार्बन 40% मतलब 40 ग्राम प्रेजेंट है। हाइड्रोजन 6.7% 6.67% मतलब 6.67 ग्राम एंड ऑक्सीजन 53.3% मींस 53.3 ग्राम प्रेजेंट है। देन सेकंड स्टेप है सबको एटॉमिक मास से डिवाइड करो। कार्बन के लिए 40 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू 3.3, हाइड्रोजन के लिए 6.7 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 6.7 एंड ऑक्सीजन 53.3 डिवाइडेड बाय 16 इज इक्वल टू 3.3%। देन स्मॉलेस्ट वैल्यू से डिवाइड करो, दैट इज अवर थर्ड स्टेप। स्मॉलेस्ट वैल्यू यहाँ पर है 3.3, तो कार्बन को 3.3 डिवाइडेड बाय 3.3 इज इक्वल टू 1, हाइड्रोजन 6.7 डिवाइडेड बाय 3.3 इज इक्वल टू 2 एंड ऑक्सीजन 3.3 डिवाइडेड बाय 3.3 इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर हमारा जो रेशियो आया है वो 1:2:1 आया है। मींस हमारा एम्पिरिकल फार्मूला होगा CH2O। इसे हम अनदर एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। गिवन है C is equal to 27.3% and O is equal to 72.7%। स्टेप फर्स्ट हमारी है परसेंटेज को डायरेक्टली ग्राम में लिखो। तो C कार्बन is equal to 27.3 ग्राम एंड ऑक्सीजन 72.7 ग्राम। देन सेकंड स्टेप एटॉमिक मास से डिवाइड कर दो। कार्बन 27.3 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू 2.275, ऑक्सीजन 72.7 divided by 16 is equal to 4.54. Then third step is smallest value से divide करो। Here smallest value is 2.275. तो कार्बन को डिवाइड करेंगे 2.275 divided by 2.275 is equal to 1. 4.54 divided by 2.27 is equal to 2. तो रेशियो 1:2। एम्पिरिकल फार्मूला होगा CO2। एम्पिरिकल फार्मूला होगा CO2। आई थिंक अब आपको एम्पिरिकल फार्मूला निकालना आ ही गया होगा। इसकी इजी ट्रिक है। सबसे फर्स्टली आपको क्या करना है, परसेंट को ग्राम मान लेना है। सेकंड आपको मास एटॉमिक मास से डिवाइड करना है। थर्ड जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है उससे डिवाइड करना है और रेशियो लिख के आपको एम्पिरिकल फार्मूला निकाल लेना है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू होता है एम्पिरिकल फार्मूला मल्टीप्लाई करेंगे n से। जैसे मॉलिक्यूलर फार्मूला कंपाउंड में प्रेजेंट एटम्स के एक्चुअल नंबर को बताता है, जैसे एम्पिरिकल फार्मूला सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो को रिप्रेजेंट करता है, वैसे ही मॉलिक्यूलर फार्मूला कंपाउंड में प्रेजेंट एटम्स के एक्चुअल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको n फाइंड करना होगा। स्मॉल n इज इक्वल टू होता है मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला मास। फॉर एग्जांपल CH2 का एम्पिरिकल फार्मूला मास होगा 12 प्लस 2 × 1 प्लस 16 इज इक्वल टू 30। एम्पिरिकल फार्मूला मास CH2O का है 30 एंड गिवन मॉलिक्यूलर मास इज 180। सो 180 डिवाइडेड बाय 30 इज इक्वल टू 6। यहाँ पर n इज इक्वल टू आया है हमारा 6। n को हम एम्पिरिकल फार्मूला से
मल्टीप्लाई करेंगे। एम्पेरिकल फॉर्मूला इज CH2O मल्टीप्लाई बाय 6, so C6H12O6। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारा बन जाएगा C6H12O6। अनदर एग्जांपल, आपको किसी कंपाउंड का एम्पेरिकल फॉर्मूला CH2 दिया हुआ है और मास भी यहाँ पर गिवन है, मास गिवन है 28। आपको फाइंड करना है इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो फर्स्ट स्टेप होगी फाइंड एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। एम्पेरिकल फॉर्मूला मास को आप फाइंड करेंगे CH2 12 प्लस 2 इंटू 1 इक्वल टू 14। एम्पेरिकल फॉर्मूला मास यहाँ पर 14 होगा। सेकंड स्टेप होगी फाइंड एन। एन को फाइंड करना है, तो एन को फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है? एम्पेरिकल मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। मॉलिक्यूलर मास इज 28 गिवन है एंड एम्पेरिकल फॉर्मूला मास आपने निकाला है दैट इज 14 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, मतलब एन आपका आ गया है। थर्ड स्टेप है मल्टीप्लाई करो एम्पेरिकल फॉर्मूला को, तो CH2 मल्टीप्लाई बाय 2, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आएगा C2H4, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा C2H4। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड करने की ट्रिक है, फर्स्ट एम्पेरिकल फॉर्मूला मास निकालो, देन मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करो, देन जो भी आंसर आए उसे एम्पेरिकल फॉर्मूला मास से आप मल्टीप्लाई करो। अब एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के क्वेश्चंस हो जाएंगे सुपर इजी। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। कमेंट में बताइए नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए।